तो सबसे पहले बात यूजीसी विवाद की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की ओर से साल 2026 की शुरुआत में जारी किए गए नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को लेकर देश भर में एक बड़ी बहस अब छिड़ चुकी है। एक तरफ जहां इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के बीच इसे लेकर गहरी चिंता और विरोध है। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से यूजीसी ने हाल ही में नए रेगुलेशन लागू किए हैं, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर एमपी समेत यूपी में सवर्ण वर्ग का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए शुरू हुई ये कवायद कैसे सियासी विवाद की शक्ल ले रहा है। अब सवाल यह आता है कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी के नए नियम क्या है। तो सामान्य वर्ग के छात्र आखिर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपको सुनवाते हैं और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए। तो यूजीसी को लेकर के आप देखिए सवर्णों में किस तरह से उबाल है कि 6 तस्वीरों में आप देखिए दिल्ली, लखनऊ, दौसा, मुजफ्फरनगर, कासगंज, हापुड़, जहां पर प्रदर्शन हुए, अलग अलग तरह की बातें हुई। तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं यूजीसी के नए नियमों को लेकर आखिर चल रहे विवाद की पूरी एबीसीडी है क्या। दरअसल नए नियमों के मुताबिक हर विश्वविद्यालय या कॉलेज में एससी, एसटी या ओबीसी छात्रों को सलाह देने और भेदभाव संबंधी शिकायतों का निपटारा करने के लिए 3 तरह की कमेटियां बनाई जाएंगी। इसमें 3 तरह की कमेटी होंगी। पहली कमेटी समान अवसर केंद्र यानी कि ईओसी होगी, दूसरी कमेटी समानता समिति और तीसरी कमेटी समानता समूह होगी। ईओसी मीडिया, एनजीओ, छात्रों, अभिभावकों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगी। वहीं समानता समिति कॉलेज प्रमुख की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। इसका कार्यकाल 2 साल का होगा। समानता समूह नाम से छोटी टीमें परिसर की निगरानी करेंगी और भेदभाव को रोकेंगी भी। और अब सवाल यह आता है कि इन कमेटियों में कौन कौन शामिल होगा। इन कमेटियों में जिनको शामिल किया गया है उसी को लेकर पूरा विवाद है। तो कमेटियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा। नए नियमों में एक बड़ा बदलाव ओबीसी को लेकर किया गया है। दरअसल पुराने नियमों में ओबीसी वर्ग शामिल नहीं था और इस पूरे विवाद की वजह भी यही है। आलोचकों का तर्क है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को पहले से ही शोषक या अपराधी के रूप में पेश कर देता है, जिससे कैंपस में 2 पक्ष बन जाते हैं। और चलिए, विवाद तो है ये, लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं ये कमेटी आखिर काम कैसे करेगी। तो जातीय भेदभाव की शिकायत समानता समिति से की जा सकती है और इन समितियों को 24 घंटे में कार्रवाई भी करनी होगी। और साथ ही 15 दिनों में कॉलेज प्रमुख को रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके बाद कॉलेज प्रमुख को 7 दिनों के भीतर आगे की कार्रवाई भी शुरू करनी होगी। समान अवसर केंद्र यानी कि ईओडब्ल्यूसी, माफ कीजिएगा, ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज प्रमुख को रिपोर्ट करेंगे और इसके बाद कॉलेज प्रमुख की ओर से सालाना यूजीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। और चलिए अब आपको बताते हैं यूजीसी के नए नियमों को लेकर आखिर सवर्ण वर्ग के आरोप क्या क्या हैं।
जो इस नए कानून के खिलाफ सवर्ण वर्ग को सड़कों पर उतरना पड़ गया है, ये बड़ी बातें हैं। आपको बताते हैं, सबसे बड़ा आरोप यह है कि नए कानून में सामान्य वर्ग का अनिवार्य प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, जबकि SC, ST, OBC और महिला दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व है। तो वहीं दूसरा यह है कि आलोचकों का तर्क है कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को पहले से ही शोषक या अपराधी के रूप में पेश कर देता है, जिससे कैंपस में दो पक्ष बन जाते हैं। और इसे डर है कि इस नियम का दुरुपयोग सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के खिलाफ हो सकता है। यदि किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो छात्र का शैक्षणिक विकास और करियर प्रभावित हो सकता है। विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के लिए कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। यदि वीसी या डीन आरक्षित वर्ग से है तो सामान्य वर्ग के छात्रों को पक्षपाती फैसले का डर सता रहा है। और ऐसे नियमों के दबाव में सामान्य वर्ग भविष्य में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों से दूर हो सकता है, जो देश की शिक्षा प्रणाली को कमजोर करेगा। और यहां सवाल एक और भी है, और वो है पुराने नियमों में SC, ST, महिला दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व था। उधर अगर कोई झूठी शिकायत कर देता था तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान था, लेकिन नए नियमों में ऐसी झूठी शिकायत पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। पुराने नियमों में OBC वर्ग शामिल नहीं था, यानी OBC को अलग किया गया था। अब सिर्फ सामान्य वर्ग का छात्र अलग रह गया है। तो कुल मिलाकर UGC के नए नियमों पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। सामान्य वर्ग के छात्र सड़क पर उतर चुके हैं और नए कानूनों को वापस लेने की मांग भी लगातार की जा रही है। और अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को नए नियम बनाने से पहले सलाह लेनी चाहिए थी। फिलहाल UGC के नए नियम बहस का नया मुद्दा भी बन गए हैं। देश भर में UGC को लेकर विवाद गहरा गया है। दिल्ली से MP तक सवर्ण वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नई दिल्ली में UGC हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राजधानी भोपाल में सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने UGC के नए नियमों को वापस लेने की मांग की है। अपने एक वर्ग को सदैव पीड़ित घोषित कर दिया है और एक वर्ग को हमेशा के लिए स्वघोषित अपराधी घोषित कर दिया है, जिसकी न कोई सुनवाई है, न जिसकी कोई सुनेगा और न जिसपे कोई प्रावधान है। अगर कोई झूठी शिकायत भी करेगा तो वो बड़े प्रेम से बच के निकल जाएगा, लेकिन जिसके खिलाफ होगी उसका जीवन सदैव के लिए बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो क्या पढ़ाई करेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नियमों को वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एकदम डायरेक्ट नियम बना के और थोप दिए। मतलब सिर्फ सामान्य वर्ग ही सबसे बड़ा अपराधी है क्या? बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जिन पर बड़ी मुखरता से राजनीतिक दल कहते हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों की स्थिति कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक दल क्या है, सिर्फ वोट की बैंक है, वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी वही काम कर रही है, बाकी जितनी पार्टी है बहुजनी वही काम कर रही है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग जो है वो परेशान है। और ये जो कानून बनाया गया है वो कानून बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है। और मैं तो कहना चाहूंगा, ये चेयरमैन जो है, क्या वो आंख बंद करके कानून बना रहे हैं क्या? ये जो संसद में जो कानून बनाया गया वो बहुत ही गलत कानून बनाया गया है। इंदौर में UGC के नए नियमों को करणी सेना काला कानून बताया। सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। UGC के नए नियमों को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कानून बनाते समय सभी का ध्यान रखना चाहिए। उधर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार UGC के नए नियमों पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए ग्राम सभा तो कराते हो, लेकिन किसी कानून को लेके कभी आपने चर्चा करी ग्राम स्तर पे? बताया क्या था सरकार? और जिस प्रकार से उसमें विसंगतियां हैं, हर समाज हर वर्ग अपनी अपनी बात कह रहा है। मैं समझता हूं कि इस देश में हजारों जनजातियां हैं, जातियां हैं, भाषाएं हैं, सबको लेके एक मैं समझता हूँ कि सर्वदलीय इस पे चर्चा होना चाहिए। उसके बाद इस पे फिर बात होना चाहिए। अतिथि शिक्षकों के लिए इसको रेगुलर करने के लिए समिति बनाई गई थी, जिसे अपना रिपोर्ट
पेश करनी थी, अभी तक नहीं। समिति काम कर रही है। यूसीसी को लेकर लगातार विरोध आ रहा है। कांग्रेस पहले कर रही थी, अब बीजेपी के भी नेताओं इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। हो गया। फिलहाल देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर गदर मचा हुआ है। एक सवर्ण वर्ग है जो सड़क पर उतर आया है, दूसरी तरफ अब सियासत भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।